अच्छा जी, आज हम लोग ज़रा आए हुए हैं कपड़ा मार्केट। कुछ जेंट्स कपड़ा लेना था बच्चों के लिए वहाँ पे। और दूसरा मकसद ये था ज़रा मार्केट का विज़िट करें। जो बात मैंने आपसे शेयर की हुई है, कपड़ा कुछ लेके जाना है, तो इंशाल्लाह मार्केट विज़िट करते हैं, देखते हैं, ताकि हमें भी कुछ आइडिया हो क्या प्राइस चल रही है। ये जी, ये लेडीज़ कपड़े की 2-3 दुकानें हमने विज़िट की हैं। इनमें से एक का आपको मैं ज़रा सा वीडियो भी बता रहा हूँ। कुछ मालूमात की है मैंने, इंशाल्लाह आगे भी जा करता रहूँगा ये मामला, और आप बहन भाइयों से शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज की शुरुआत ही जो है ना, आपने देखा होगा दुकान के भी आपको विज़िट कराए हैं शुरू में ही। और आज मार्केट गए थे। पहले तो गए थे सोनिया की वालदा की इयादत के लिए। फिर वहाँ से आते हुए टाइम था तो रास्ते में यही मार्केट थी। मैंने आपको जिस तरह बताया था, मेरा इरादा है इस बार कुछ कपड़ा लेके जाने का, कोई छोटा मोटा कारोबार सेट करने का। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं, अल्लाह पाक बरकत डाले। आप सब दुआ करें। तो ये बच्चों के लिए भी कुछ कपड़े लेके आया हूँ जी। यहाँ से कपड़ा बच्चों का भी अच्छा मिलता है और कुछ सस्ता भी मिलता है। वैसे हुई तो महंगाई है, क्योंकि जिस तरह पेट्रोल बढ़े हैं ना, कुछ महंगाई यहाँ पे भी हुई है, लेकिन अब वहाँ पे और ज़्यादा होगी। तो खैर मैं ये बच्चों के 2 जोड़े ये लेके आया हूँ और एक जोड़ा अपना है। तो उसके अलावा ये लेडीज सूट हैं जी, कुछ ये भी लेके आया हूँ, कुछ और भी ख़रीदने हैं। अब इसमें मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ होंगी इंशाल्लाह। यहाँ से तो इकट्ठे करके लेके जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे फिर जाके ना आपको इंशाल्लाह सारे दिखाऊँगा। तो अगर किसी मेरी बहन को वहाँ हमारे करीब किसी को चाहिए हुआ तो ऑनलाइन के भी कोई मामलात हुए, वो मामला भी करूँगा इंशाल्लाह। आस्ता आस्ता कोशिश करेंगे कि घर की सतह से दुकान पर आएँ। और ये देखें, ये जो है ना 7 एक सूट आए माशाल्लाह से। अभी और भी आएंगे इंशाल्लाह। थोड़े थोड़े जमा करता रहूँ जाने से पहले तक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? आप ठीक ठाक है जी? उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज इतने दिन से जन्नत के बाबा मेरी भाभी को बोल रही हैं, तो यहाँ पे मार्केट है बड़ी, तो जो अच्छा कपड़ा मिलता है, तो आज गए हैं तो वहाँ पे विजिट किया है, तो भाइयों से बात की है, तो उन्होंने सब कुछ बताया है। तो कुछ ले आए हैं, कुछ उन्होंने बोला जब जानने लगोगे तो आप हमसे रब्ता करना, हम लोग आपको और दे देंगे। तो ये आज थोड़े से कपड़े लेके आए हैं, तो बाकी है कि दुआ करें हमारा जी जो कारोबार है इसमें अल्लाह ताला बरकत दे। और अच्छा जी, हमारा फोकस जो है ना, सच्ची बात बताऊं, हमारा फोकस है क्वालिटी पे जी और बचत, कम जायज़ बचत जो है। तो शायद मैं वहाँ जाके उस प्राइस में बेचूं जहाँ जिस प्राइस में यहाँ कराची में ना एक सूट मिलता है। क्योंकि हम ज़्यादा सूट ले रहे हैं तो हमें कुछ मार्जिन बचत का ज़्यादा सूट पे मिल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ज़्यादा अपनी वो ना रखूँ, फ़ायदा कम रखूँ शुरू में। जी जी तो क्वालिटी का ख़ास तौर पर, कपड़े का कलर ना जाए, कपड़ा अच्छा क्वालिटी का हो, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है मेरा। तो बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी, जो भी होगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद करने वाला है। मैंने बोला चलें शुरुआत में आप बहन भाइयों से शेयर कर दूँ, वरना लोग तो एंड में जाके ये जो ख़ास आइटम होते हैं दिखाते हैं ताकि वीडियो तो लोग रुके रहें। लेकिन मैं तो दिखा देता हूँ शुरू में भी कोई भी ख़ास बात हो। हालांकि मैं मना भी करती हूँ ये मना भी करती जी, है। मैं सब बता बोलती भी हूँ, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद कहते हैं नहीं सच भी बताना है और शुरू में ही बताना है। क्यों मैं इतनी लंबी करके बात को आखिर में जाके हाँ बताऊँ? ना, लोग इंतज़ार में वीडियो काटते रहें, वो कब आएगा, वो कब आएगा, जी वो सीन कब आएगा। तो बेहतर है दिखा दिया। जो इतना देखेंगे वो आगे भी हमारे बहन भाई वीडियो देख लेंगे। अच्छा, ये बच्चों के कपड़े भी जो है ना, इन्होंने मुझे बोला कि सोनिया आप मेरे लिए कपड़े अच्छे नहीं लेके आती हो। तो मेरी भाभी ने बोला यह मार्केट है और मैं लेके जाऊंगी और वहाँ पे से आप जितने आपको अच्छे कपड़े मिलेंगे वो लेके आना। तो आज ये देखें, कह रहे हैं हाँ ये कपड़े, तो कपड़ा तो जाहिर सी बात है महंगा लोगे तो अच्छा ही मिलेगा, महंगा तो मिला है, लेकिन ये है कि देखें तो महंगा चलता भी है ना ये कपड़ा, वो कपड़े अब खराब हो नहीं, जाते अब ये वाले जो कपड़े हैं ना, मेरे 1500 रुपए के सूट लिए हैं। अब 1500 के 1200 रुपए के 1500 के सूट के कपड़ों के साथ ये इस कपड़े का तो मुकाबला नहीं है ना। तो ब्रांड की चीज़ देती है वो उनको होता है सारा, कहते हैं हम लोगों के पास लोकल माल नहीं होता। तो माशाल्लाह से ये फिर उन्होंने, मैंने बोला चले आप यासन हुसैन क्यों, इन्होंने खुद पसंद करके लेके आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद
अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह से ये जो सोनिया मैंने बताया था कल भी कपड़े सोनिया ने दिखाए थे, वो सारे ये वही पीस ला के ना इन दोनों बच्चियों के माशाल्लाह से कपड़े सिले हुए हैं और मुझे पसंद आए ये कपड़े गर्मी के हिसाब से अच्छे लाइट से कलर के, और कपड़े भी अच्छे हैं जी क्वालिटी वाइज, कलर वगैरह इनके नहीं जाते। तो बड़े बारे में फिर भाभी यहाँ पे एक अच्छी बात ये कि सी भी देती है। तो भाभी की बेटी के ना हो तो फिर वो नहीं देती। ये दोनों के एक जैसे कपड़े ना हो तो फिर काम ख़राब हो जाता है, ज़िद हो जाती है, तो फिर एक को पहनाए तो दूसरी को भी पहनाना पड़ते हैं। अभी आराम से बैठी हुई हैं, बाहर गर्मी है, मैं ज़रा काम से जा रहा था, दोनों का इरादा ये है मेरे साथ जाने का, लेकिन मैं नहीं लेके जा रहा। नहीं ये दोनों जा रही हैं कराची में जिस तरह। हाँ वो तो खैर है, आज इनका घूमने फिरने का ज़रा टूर भी है। लेकिन जन्नत जाए, जन्नत आप जाओगी या नहीं? मान के साथ जाओगी? हाँ, जन्नत भी तैयार है। अच्छा जी, कराची में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और अभी शकील भाई लेके आए हैं दही और दूध, लस्सी बन रही है जी यहाँ पे, सोनिया बना रही है लस्सी। भाभी ने मुझे जो है ना गांव में जैसे पहले बनाते थे जिसमें इसी तरह गोलकियाँ वगैरह होती थी वो दे दी है। मैंने बोला चलिए। मैं भी बाहर से होके आया हूँ, बहुत गर्मी है। अभी शकील भाई और भाभी सौदा लेने गए हैं बाहर, गर्मी काफ़ी थी तो आते हुए दही शही ले आए, बोला लस्सी बना के पीते हैं। मीठी लस्सी बना रही है सोनिया। अच्छा जी, दिन के खाने के लिए कुछ सालन मौजूद है, न्यारी का भी और साग का भी। यहाँ पे थोड़ा सा शिमला मिर्च और आलू का सालन बन रहा है दिन के खाने के लिए। शाम को इंशाल्लाह इरादा है पुलाव बनाने का, मटर आलू का पुलाव बनाने का। तो इस टाइम पे जो है ना सोनिया की भतीजी ने यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए पतीला चढ़ाया हुआ है और सब्ज़ी की बुनाई कर रही है। मैंने बोला थोड़ा सा दिखाऊं आपको, माशाल्लाह से खाना बड़ा अच्छा बनाती है जी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार हो चुका है, अभी दस्तरखान लग रहा है। हसन ने सुबह नाश्ता भी नहीं किया है, आज दूसरा दिन है वो नाश्ता नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। देखें माशाल्लाह शिमला मिर्च अभी बनी है, ये आपके लिए और भाई के लिए बनी है शिमला मिर्च आलू। यार वैसे हमने खाना अभी नहीं खाया था, थोड़ी देर पहले। वो मुझे नहीं पता साथ क्या पे जी शादी चल रही है, काफ़ी बीच में मेरा भतीजा भी सब चने वाली बिरयानी खा के आया है। हाँ यहाँ पे जो है ना अच्छा तो चने वाले चावल भी आजकल महंगे पड़ते हैं। अच्छा जी, शकील भाई और भाभी वो लोग गए हुए हैं ज़रा से सोनिया की अम्मी के वहाँ बहन के घर। तो जिस तरह आप सबको पता है कि सोनिया की भांजी की जो है मंगनी का मामला चल रहा है, मंगनी हुई या निकाह हुई वो आज डिसाइड हो जाएगा और आज ही दिन का भी मामला हो जाएगा। उसी लिए वो गए हैं। कुछ कमेंट भी थे सोनिया की भांजी की मंगनी या निकाह कब हो रहा है, तो वो आज फैसला होगा, दिन रखने गए वो लोग। हम लोग कल गए थे सोनिया की वालिदा की इयादत करने, तो फिर हम आज नहीं गए, तो अभी वो वापस आएंगे तो फिर पता चलेगा। बच्चे घर पे ही हैं, सोनिया की भतीजी और भतीजा काम पे चला गया है। मैं लेटी हूँ, खाना कल से तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो मैंने थोड़ा सा खाना खाया, खाना वगैरह खा के भाई और भाभी दोनों की हैं। तो छोटी भी जा रही थी, इसको भी लेके जा रहे थे। मैंने बोला गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे फिर वहाँ पे ना भाई को तंग करती हैं। वो बाइक पे गए हैं तो मैं लेटी हूँ, मैं सो गई हूँ। अभी ये मैं उठी हूँ तो ये कह रही है मैं थोड़ा सा बाहर निकल गया था, तो बाहर से मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सब। ये मुझे तंग कर रही थी, इसकी वजह से जो है ना अभी थोड़ा सा खाने का इंतज़ाम किया इनका। बच्चों के लिए आइसक्रीम मांग रही थी, आइसक्रीम तो नहीं ला सका, जो लाया हूँ वो भी दिखा देता हूँ आपको। भतीजी सोनिया की चाय बनाने गई है, वो चाय ले आए, तो टी पार्टी मना रहे हैं समझ लें उनकी गैर मौजूदगी में। अच्छा लगे, सफाई इतना करती है मेरी भतीजी, सारा दिन बेचारी सफाई में लगी रहती है। बस हम खाना खाते हैं तो किचन साफ़ होता है, किचन ज़रा सा नीचे गाम वगैरह गंद होता है,
फिर भी हालांकि मक्खी आने का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी मक्खी बहुत ही ज़्यादा है। वो मैं कहती रहती हूँ बेटा पता नहीं कोई मीठी चीज़ नहीं है, कुछ भी यहाँ अंदर नहीं है। गर्मियों में होती हैं सोनिया, इलाके का भी मसला होता है ना, बाहर आपको पता है बाहर गंदगी होती है, फिर मक्खियाँ पैदा होती हैं। बाहर नहीं बैठ सकते। अब तो दूसरा दिन है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ। कल मैं अम्मी की तरफ गई हूँ, मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी, रास्ते में हम लोग गए भी लोकल गया बस में, इतना सर में दर्द, इतना सर में दर्द, बाहर भी हम निकल सकते तो ज़्यादा तो फिर मैं भी अंदर लेटी हुई थी। ऊपर छत पे होते हैं जी, आज दूसरा दिन है, गर्मी की वजह से भाई आते हैं रात को, फिर भी शोर करते हैं। आज भाई ने घर पे थे, भाई ने बोला भाई ऊपर नहीं जाया करो रात हाँ, को। ऊपर चादरों वाला कमरा बहुत गर्म हो जाता है, वो बोलते हैं रात के टाइम जाया करो, दिन के टाइम नहीं। जी, दिन को नीचे ही होया करो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को भी बोला करो। वैसे भी चाय मेरी भतीजी है, मेरे को भी दिल करते हैं कब चाय पीऊँ, जो है आप जो लेके आए वो भी खा लेंगे चाय के साथ साथ। अच्छा जी, 1 पाउंड का ये केक लाया हूँ पिस्ता फ्लेवर का, और यहाँ पे वो जलेबी सी बड़ी मशहूर है। गर्मी हो रही थी, आपको पता है गर्मी में ज़्यादा वो करता नहीं है दिल, लेकिन मैं फिर भी ले आया। मैंने बोला चलें थोड़ा सा जो है ना हल्की फुल्की टी पार्टी हो जाएगी, फिर ना प्लेटें लाने दो। इससे बेहतर तो आप वो बेकरी पे गए थे तो उसका खानी वो क्या कहती है केक वगैरह वो ले आते, केक का आपने ये बार उठा लिया। ये जिसने मुझे भेजा है घर से निकाल के, उसको क्या क्या पसंद है ये पता नहीं है। आइसक्रीम का वो बोल रही थी, आइसक्रीम भी नहीं मिली इतनी दूर क्यों से। आइसक्रीम क्यों नहीं मिली आपको? आइसक्रीम इतनी दूर से लाना मुमकिन था इतनी गर्मी में? ड्राई आइस भी उनके पास नहीं थी। सोनिया गिरेगा केक। अच्छा जी, ये एक जोड़ी छोड़ दी थी, अभी इन्होंने बच्चे दिए हुए हैं, वो देखें एक बच्चा बाहर आया है सामने। जी सोनिया को अपनी जान की बड़ी फिक्र है, देखें उतरती कैसे। ये वाली तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हाँ ये सीढ़ी यूं है ना, थोड़ा यूं होती ना तो यूं खड़ी सीढ़ी है। मैं तो एक बार उतर जाऊँ तो फिर अभी मैं ऊपर आई हूँ कपड़े में ले। अच्छा जी, ऊपर ज़रा सा ये कपड़े वगैरह सेट करने आई थी सोनिया, यकीन माने चादरों से ऐसी आग बरस रही है, ये बहुत ज़्यादा वो अंदर ऐसा गर्म हो रहा है। मैं तो अपनी वो जो हकीमी दवाई ले रहा हूँ वो भी यहाँ रखी थी, वो भी आज सुबह से नीचे लेके चला गया। कपड़े धोए थे भाभी ने नहीं, मेरी भतीजी हाँ, बल्कि भतीजी ने। हम लोग कल जब सोनिया की वालदा की इयादत के लिए गए पीछे से, आपके भाई के घर गए थे। अच्छा, हम लोग जुमे की नमाज के बाद वहाँ चले गए थे, वापसी आए हैं तो भतीजी मेरी ने मशीन लगा के सारे कपड़े, जो नमाज के लिए ना लाइट होती है तो उसने सारे कपड़े धो लिए। हाँ जी माशाल्लाह, काम में आसरा नहीं करती है, जैसे ही मिला है मौका। तो ये हम लोग सुबह चादरें बिछा के गए थे, पीछे सोनिया का भतीजा, मेरे दोनों बच्चे बच्चियाँ यहाँ खेल कूद के, फिर देखें क्या हाल किया हुआ है चादरें सारी। अच्छा जी, एक कमेंट था, मेरी बहन ने बोला था कि सोनिया थोड़ा सा परेशान है घर, तो अपने घर के अलावा दूसरों घरों में जाके बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो ज़्यादा परेशानी हमें बच्चों के पेपरों की थी, तो जिस तारीख से हम लोगों ने आ रहे थे, हम लोगों ने बोला था वो तारीख को हो जाएंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। वो डिले होके आगे चली गई, 10 को पता चला कि फिर नहीं हो रहे, फिर डिले होके फिर आगे चली गई 14 तारीख। जन्नत के बाबा मुझे हौसला तो देते हैं, कहते हैं कि सोनिया अल्लाह करेगा गुजर जाएगा। बाकी सही बात है, टाइम का पता नहीं चलता, दिन गुजर जाते हैं भाई, गुजर जाते हैं। टाइम अच्छा टाइम भी गुजर जाता है, बुरा टाइम भी गुजर जाता है। अच्छाई किसी के साथ करो वो भी गुजर जाती है, बुराई करो वो भी गुजर जाती है। लेकिन छोटा सा भी घर हो ना, तो मेरा तो माशाल्लाह से बड़ा घर है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन अपना घर जो होता है ना वो अपना होता है, बड़ा सुकून होता है। बड़ा मेरे बड़ा भाई है, हम लोग यहाँ पे आए हैं, देखिए कमरा हम लोगों को मिला हुआ है, सोने की जगह, पानी का बड़ा सबसे बड़ी बात ये है ना, यहाँ पे पानी की बड़ी सहूलत है। कपड़े धो भतीजी, वो तो मेरी भतीजी धो रही है, लेकिन मैंने भतीजी को मना भी किया है, सारा काम वो करती है, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, कुकिंग करती, मेरी भाभी खुद कपड़े सिलाई करती है। भाई मेरे मैकेनिक का काम करते हैं जी, कभी उनको दिहाड़ी लग जाती है, हो तो काम ना हो तो आपको पता है यहाँ पे तो फिर आपको एक दिन भी अगर काम ना लगे तो फिर कितनी परेशानी होती है। नहीं खैर अल्लाह पाक का शुक्र है, वो हम पे उन पे बोझ नहीं डालते। नहीं, वो नहीं कह रही। दूसरी बात ये, रहने की भी उनसे हमें कोई परेशानी नहीं है वो, बल्कि लेकिन हमें जो है ना थोड़ा सा खुद आपको पता है अपने घर में, अब वो भी उनकी भी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, फिर हमारी अपनी भी, इंसान की अपनी भी एक प्राइवेसी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो सुकून अपने घर में आता है, चाहे थोड़ा छोटा सा झोंपड़ा भी है,
या बड़ा महल है, सुकून अपने ही घर में आता मेरा है। वैसे भी बेटर तो खैर अल्लाह करेगा ये टाइम भी गुजर जाएगा। हम आए हुए हैं बच्चों के मामले में, पढ़ाई के, तो इंशाल्लाह हो जाएगा ये मामला भी। तो बाकी है कि वो भाभी फिर भाई के साथ साथ सपोर्ट करती है, कपड़े वगैरह सिलाई करती है। सपोर्ट यही होती है, कपड़े सिलाई करती है, कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, अपने लिए, बच्ची के लिए, बच्चों के लिए कपड़े वो बना लेती हाँ, है, चीज़ें बना लेती चीज़ें बना है। लेती है। ये जिस तरह फर्नीचर वगैरह ये भी उसने अपनी मेहनत से ख़रीदा। और ये पिछले साल में जब थी तो मेरी भाभी ने ये वाली बेडशीट वगैरह ली थी। अब इस साल आई है तो कहती है बीमार भी थी, रमज़ान में कपड़े नहीं सिलाई कर सकी, तो बाकी थोड़े से जो कपड़े सिलाई किए हुए थे वो मेरे पास पैसे थे, ये मैंने चादरें वगैरह ली हैं इस काम के लिए। माशाल्लाह से घरदारी में मेरी ये बड़ी वाली भाभी, दूसरी भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा है। मैं कभी कभी दूसरी छोटी वाली दोनों भाभियों को बोलती हूँ, कहती हूँ वो उसको देखो, उसके घर में भी माशाल्लाह से हर चीज़ रखी हुई है, कपड़े वगैरह भी अपने बच्चों के लिए, मेरे भाई के लिए। तो इस तरह के लिए काम में माशाल्लाह से बड़ी मेरी भाभी जो है ना समझदार है। हाँ, सब ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सेटिंग बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वाले भी माशाल्लाह अपनी हिसाब और अपनी औकात से सबसे वो करते हैं, सेटिंग बनाते हैं। इस वाले भी अभी वो लोग आएंगे, हमें जो खबर मिलेगी इंशाल्लाह आप बहन भाइयों से भी शेयर करेंगे। आज तो मुश्किल लगता है क्योंकि उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, वो अगर जिस तरह मंगनी का खाली प्रोग्राम था ना वो आज हो जाता। वही ना, आज इतवार का दिन था हमारा, वहाँ से भी मुझे बताया गया था, हम लोग पहुंचे, हम लोगों ने यही डिसाइड किया था इस इतवार को मंगनी हो जाएगी। बस फिर लड़के वालों ने ये एतराज़ किया कि भाई एक तो आपको सबको पता है मेरा बहनोई फौत हो गया, मेरी बहन, उन्हें कहते हैं कि भाई बच्ची यतीम है और बेवा मेरी बहन का बोल रहे हैं वो है, उनके ऊपर इतना बोझ नहीं डाल सकते। हम लोग 2-4 महीने के बाद अगर निकाह का बोलते हैं, उसके बाद रुखसती हम लोग साल के बाद करते हैं, तो ये नहीं है आज ही अगर आप लोग ये काम कर दो। तो फिर सब बैठ के बात की है। मेरे और जन्नत के पापा ने, मेरी बहन उस दिन आई थी, मैंने वीडियो में बताया था, हमने उसको बोला बहन बेटी तेरी है, जो फैसला तू करेगी वो हम तेरे साथ साथ हैं। तो उसने बोला भाई जो मेरा बड़ा भाई बोलेगा और मेरा भाई जो फैसला करेगा वो। फिर मैंने कल मैं चली गई थी मेरे जन्नत के बाबा मम्मी को भी देखने, बहन से भी बात कर दी। मैंने अपनी बहन को बोला सही है, वो लोग आएंगे, उन लोगों के साथ जो भी आपकी बात होगी, जिस तरीके से आपने बोलना होगा वो बोल दें। वो गए, अभी देखो आ जाएंगे तो फिर कौन सा दिन रखेंगे। हाँ, ये इंशाल्लाह आपको शेयर करेंगे। जी, बाकी ये दुआ करें अल्लाह सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। चले वीडियो भी यही खत्म करते हैं। पुराने कपड़े आप लोग नहीं पहनते, नए कपड़े मैं पुराने लेके आई थी जी घर में पहनने के लिए, ना मेरे बेटे पहनते हैं ना ये इस्त्री कर दो ना, बिजली आए। मैं नीचे लेके जाती हूँ, भतीजी को बोलती हूँ मुझे इस्त्री लगा के दो, फिर ये वाले कपड़े पहना करो, नए वाले गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। चलो नीचे चलती है। और वीडियो भी आज का यहीं ख़त्म करते हैं जी। आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।